मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात पर बात करने जा रहे हैं जिसे वरिष्ठ लोग शायद ही कभी स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि अपने आप से भी। यह उस शांत भावना की बात है, कभी सुबह कभी सोने से पहले, कि जीवन अब खुलता नहीं है। यह सिकुड़ रहा है, जैसे दुनिया पहले बड़ी थी, संभावनाओं से भरी, योजनाओं से भरी, उत्साह से भरी, और अब आप खुद को सोचते हुए पाते हैं, मैं अब और किस चीज का इंतजार करता हूँ। वह मेरे दोस्तों, मैं इसे कहता हूँ, कुछ भी देखने के लिए बाकी नहीं सिंड्रोम। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उदास हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निराश हैं। ये मतलब है कि आप मानव हैं और आप जीवन के उस चरण में हैं जिसके लिए किसी ने भी आपको तैयार नहीं किया। आइए, इसे ईमानदारी से बात करते हैं। यह सिंड्रोम तब शुरू होता है जब जीवन आपको अंतर्निहित मील के पत्थर देना बंद कर देता है। जब आप युवा होते हैं तो जीवन मानचित्र की तरह होता है। जन्मदिन, स्नातक, नौकरियां, नई घरें, छुट्टियां, विवाह, बच्चे, प्रमोशंस, छुट्टियां, प्रोजेक्ट्स, सपने। जीवन आपको घटनाओं, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के साथ आगे खींचता है। लेकिन 60, 70, 80 के बाद वे अंतर्निहित मील के पत्थर धुंधले हो जाते हैं और अचानक आप एक दिन जागते हैं और खुद से पूछते हैं, मेरे लिए अगला क्या है? आप बोर नहीं हैं, आप खाली नहीं हैं, आप प्रेरणा से रहित नहीं हैं, आपको एक क्षितिज की कमी है, बस इतना ही। वरिष्ठ लोग पूर्वानुमान की कमी को उद्देश्य की कमी समझते हैं। आपने दशकों तक हर किसी के लिए योजना बनाई है, बच्चों को पालना, नौकरियों में काम करना, पैसे बचाना, संकटों को संभालना, बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखना, हर उस व्यक्ति के लिए उपस्थित रहना जिसकी आपको जरूरत थी। आपका पूरा जीवन अगले कार्य, अगली जिम्मेदारी, अगली अपेक्षा से परिभाषित था। लेकिन जब वह समाप्त हो जाता है, जब जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, आप अचानक महसूस करते हैं कि आप डगमगा रहे हैं। आप सोचते हैं कि आपने अपना उद्देश्य खो दिया है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, आपने अपना उद्देश्य नहीं खोया, आपने बस अपना कार्यक्रम खो दिया है। बिल्कुल अलग बात। वरिष्ठ मस्तिष्क भविष्य चिंतन के लिए तैयार होता है। इसे अपने आगे कुछ चाहिए। मनुष्यों का जीवन केवल वर्तमान में जीने के लिए नहीं बना है। मस्तिष्क को प्रत्याशा की आवश्यकता होती है। इसे एक अगला चाहिए। इसे कल की ओर बढ़ने का कारण चाहिए। यह बाल सुलभ नहीं है, यह जीव विज्ञान है। लेकिन कई वरिष्ठ जागते हैं तो उनके साथ होता है। कोई योजना नहीं, कोई संरचना नहीं, कोई छोटी छोटी उत्साहजनक बातें नहीं, कोई भविष्य की घटनाएं नहीं जो सप्ताह को स्थिर करें। किसी कारण से कैलेंडर देखने का मन नहीं करता और मस्तिष्क इसे इस तरह व्याख्या करता है, जीवन समाप्त हो गया। यह इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि यह कम उत्तेजित है। एक प्रत्याशा के बिना जीवन ऐसा लगता है जैसे खिड़कियों वाला कमरा नहीं है। आप फंसे हुए महसूस करते हैं। यह इसलिए नहीं कि कमरा छोटा है, बल्कि इसलिए कि आप दीवारों के पार देख नहीं सकते। दुनिया सिकुड़ जाती है जब आपकी दैनिक अनुभव भी सिकुड़ जाते हैं। आइए ईमानदार रहें। अगर हर दिन एक जैसा दिखता है, वही कुर्सी, वही टीवी शो, वही भोजन, वही चुप्पी, वही चिंता, वही दिनचर्या, वही विविधता की कमी, तो आपका भावनात्मक संसार भी उससे मेल खाने के लिए सिकुड़ने लगता है। कुछ देखने की उम्मीद नहीं का यह एहसास बस आपका मन है जो पुनरावृत्ति पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप मोनोटनी के लिए नहीं बने हैं, आप गति के लिए बने हैं। और गति का मतलब दौड़ लगाना नहीं है। गति का मतलब विविधता है, नई चीज, कुछ नया, कुछ दिलचस्प, कुछ छोटा लेकिन महत्वपूर्ण। वरिष्ठ लोगों को बड़े आयोजन नहीं चाहिए, उन्हें छोटी छोटी चिंगारियां चाहिए। सबसे बड़ा मिथक, वरिष्ठ सोचते हैं कि उत्साह बाहर से आना चाहिए। नहीं, जीवन के इस चरण में बाहरी दुनिया धीमी हो सकती है, लेकिन आपका आंतरिक संसार अभी भी पूरी तरह जीवित है। और यहां अच्छी खबर है, आप प्रत्याशा का निर्माण कर सकते हैं। आप उत्साह पैदा कर सकते हैं। आप हर हफ्ते कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसका आप इंतजार कर सकें। यह कल्पना मात्र नहीं है, यह रणनीति है। यह इतना आसान हो सकता है जैसे एक नई किताब, एक साप्ताहिक परंपरा, एक फोन कॉल जिसे आप शेड्यूल करते हैं, एक कक्षा जो आप लेते हैं, एक नई जगह पर सैर, एक रचनात्मक परियोजना, एक वृत्तचित्र श्रृंखला, एक भोजन जो आप पकाते हैं,
एक नई कौशल, एक साप्ताहिक, अपनी ही तारीख घटना का आकार मायने नहीं रखता। मनोवैज्ञानिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। आपका मस्तिष्क बस एक अगला चाहता है। वास्तविक कारण वरिष्ठ लोग उत्साह क्यों खो देते हैं? उनका संसार बहुत छोटा हो जाता है। आप जुनून नहीं खो रहे हैं, आप खुशी नहीं खो रहे हैं, आप खुद को नहीं खो रहे हैं। आपकी दुनिया बस फिर से विस्तारित करने की जरूरत है। आपने अपना सारा जीवन सेवा में बिताया, अब आप जिज्ञासा में समय बिताने का मौका पाते हैं। आपने दशकों तक जल्दी में बिताया, अब आप खोज कर सकते हैं। आपने वर्षों तक वह किया जो जरूरी था, अब आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी वरिष्ठों को यह नहीं बताता, कोई भी वरिष्ठों को नई सीमाएं बनाने का तरीका नहीं सिखाता। तो वे चुपचाप उस झूठ पर विश्वास करते रहते हैं, जीवन मेरे पीछे है। नहीं, जीवन अभी भी हो रहा है, आप बस दूरबीन नहीं लगा रहे हैं। 7, यहां वह सच्चाई है जिसे वरिष्ठ लोग लगभग कभी नहीं सुनते। कुछ ऐसा है जिसे देखने की उम्मीद बाकी है, लेकिन यह आपसे शुरू होता है। आपको जीवित महसूस करने के लिए बड़ा भविष्य नहीं चाहिए, बस एक अर्थपूर्ण भविष्य चाहिए। और अर्थपूर्ण भविष्य की खोज नहीं की जाती, उसे बनाया जाता है। एक छोटी सी कोशिश, एक नई रुचि, एक साप्ताहिक प्रेरणा, कैलेंडर पर एक ऐसी चीज जो कल को आज से अलग महसूस कराए। आपकी दुनिया सिकुड़ी नहीं है मेरे दोस्तों, आपकी दृष्टि सिकुड़ी है। इसे विस्तृत करें, थोड़ा ही सही, और जीवन भी विस्तृत हो जाएगा। आपको जीवित महसूस करने के लिए नई दशक की जरूरत नहीं है, बस एक नई वजह चाहिए। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप कभी भी वीडियो न चूकें और अन्य भी नहीं।